अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का वो केस स्टडी करेंगे जिसमें हमने प्रीवियसली देखा था कि दो केसेस हैं, तीन रिएक्टेंट्स हों और उनकी सबकी कंसंट्रेशन सेम हो, तो वो केस हमने स्टडी किया था। एक और केस है जो नहायत ही इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इफ़ द केस देयर इज़ हैविंग टू आइडेंटिकल रिएक्टेंट्स। हमने एक सेकंड केस देखा था जिसमें हमने ये कंडीशन रखी थी कि जब आपके पास दो रिएक्टेंट्स की कंडीशन आइडेंटिकल होगी, एक जैसे होगी कंसंट्रेशन, तो तब आपके पास क्या बिहेवियर होगा, और सेकंड वन डिफरेंट होगा तो आप कैसे लेकर चलेंगे इक्वेशन को। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है ए और बी की, ए मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और कंसंट्रेशन सी की है बी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। लेट्स सपोज हम एक कंडीशन रख लेते हैं कि हमने जब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में तीन रिएक्टेंट्स को लिया, तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी हमें प्रोडक्ट देता है। जैसा कि इस कंडीशन में हम वो केस देख रहे हैं जिसमें दो रिएक्टेंट्स आइडेंटिकल हैं, तो आइडेंटिकल रिएक्टेंट्स के केस में हम क्या देखेंगे कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास ए रिएक्टेंट आपके पास रिएक्ट करता है बी रिएक्टेंट से, और क्योंकि आइडेंटिकल केस है हम चाहे ए को ले लें डबल ले लें या बी को डबल ले लें, एक ही बात है। तो हम यहाँ पर बी को आपके पास सेम ले रहे हैं, यानी दो इनमें से अगर हम कहें कि हमारे पास ये भी बी है और ये भी बी है, तो हमने उसको टू बी एक साथ ही कंसिडर किया है जो सेम आइडेंटिकल रिएक्टेंट्स को शो कर रहा है। साथ ही साथ आपके पास ये सेकंड कैटेगरी हो जाएगी। तो आपके पास ये वाला जो केस है, ये आपके पास जब प्रोडक्ट बनाएगा तो उसकी कंसिडरेशन हम कैसे स्टडी करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास जब टाइम ज़ीरो होता है तो ए मोल्स हमारे पास ए के हैं, और टू मोल्स ऑफ अगर हम बी की बात करें तो बी के मोल्स भी बी हैं। ये जो फर्स्ट हम कंडीशन रख रहे हैं वो हम ए बी सी के लिहाज से जनरली बात कर रहे हैं, तो वो आप ए और बी को अगर इकट्ठा ले लेंगे तो आप टू ए कर लेंगे। इसी तरह अगर आप बी और सी को यहाँ पर एक साथ ले रहे हैं तो आप टू बी ले रहे हैं, तो किसी ए की कंसंट्रेशन ए कहलाएगी, किसी दूसरे की कंसंट्रेशन बी कहलाएगी। लेकिन जैसे ही टाइम ने कुछ टाइम प्रोसीड किया और टाइम टी के इक्वल हुआ, तो इनिशियली क्योंकि रिएक्टेंट ज़्यादा था तो कुछ वक्त गुजरने के बाद अब प्रोडक्ट की अमाउंट में इजाफा होगा और वही रिएक्टेंट हमारे पास कंज्यूम होगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं कि कॉफिशेंट बहुत मैटर करता है कि अब यहाँ पर हमारे पास जो केस है वो कॉफिशेंट्स के साथ आ रहा है, तो वो भी आप एक्सप्रेशन में लिखेंगे। यानी यहाँ पर कॉफिशेंट ए का 1 है तो हम सिंपली कहेंगे कि हमारे पास ए में से एक्स अमाउंट माइनस होगी, जबकि बी में से 2x अमाउंट माइनस होगी, क्योंकि इसके कॉफिशेंट में 2 आ रहा है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कॉफिशेंट में 2 को मस्ट आपने मेंशन करना है। तो x अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमारी प्रोड्यूस हो रही है। सो ये हमारी सिचुएशन है जब हम दो आइडेंटिकल रिएक्टेंट्स लेते हैं। और सेकेंड चीज़ जो आपने यहाँ पर कंसिडर करनी है वो है कॉफिशेंट का इफेक्ट। अब हमने देखा हुआ है कि लॉ ऑफ मैस एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एट टाइम टी। कि आपके पास किसी भी टाइम टी पर आपके पास रिएक्शन का जो रेट होता है वो उसकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी रेट का सारा इन्हिसार रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर होता है। सो अगर हम इस एक्सप्रेशन को लेकर चल रहे हैं और हम रेट लिखेंगे तो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए विद कंसंट्रेशन ऑफ बी। पर याद रहे कि आपके पास जो कॉफिशेंट होता है इट बिकम द पावर इन द एक्सप्रेशन, रेट ला एक्सप्रेशन। सो ये स्क्वायर इसलिए आ रहा है यहाँ पर। अब आप रेट की जगह पर डी एक्स ओवर डी टी लेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन हम एक्स के साथ ही जब भी रेट कंसिडर करते हैं तो एक्स लेते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये डी टी ही कहलाता है। और जब प्रोपोर्शनैलिटी को आप हटाएंगे तो वहाँ पर रेट कांस्टेंट के आ जाएगा विद कंसंट्रेशन ऑफ ए विद कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे जो कंसंट्रेशन हमने ऊपर इक्वेशन में देखी। तो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के, ए की जगह पर आप ए माइनस एक्स पुट करेंगे, बी की जगह पर आप बी माइनस 2x का स्क्वायर पुट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी हमारी, जो रेट को एक्सप्रेस कर रही है। अब आपने सबसे अहम काम जैसे कि आपने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के पिछले केसेस में किया और थर्ड ऑर्डर में भी आपने एक केस स्टडी किया है, उसमें भी आप यही करते थे कि आपने इंटीग्रेशन करनी होती थी इस इक्वेशन की, और उसमें आप वेरिएबल्स को सबसे पहले सेपरेट किया करते थे। तो हम यहाँ पर भी यही काम करेंगे कि इक्वेशन 1 में जो वेरिएबल्स हैं उन्हें एक तरफ ले जाएंगे। सो डी एक्स के नीचे ए माइनस एक्स और बी माइनस 2x स्क्वायर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और साथ हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, और ये इंटीग्रेशन का साइन है,
और दूसरी तरफ इज इक्वल के बाद कांस्टेंट इंटीग्रेशन से हमेशा बाहर रहता है, तो के बाहर आ जाएगा, फिर साइन लगाएंगे इंटीग्रेशन का, देन डी टी आ जाएगा जो आपके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो गया। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस पर डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। जो राइट हैंड साइड है हमारी इक्वेशन की, जब आप उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो के तो वैसे ही आ जाएगा, और डी टी की कॉन्सेंट्रेशन हो तो यहाँ पर टी आ जाता है। इसी तरह डी एक्स की कॉन्सेंट्रेट आपके पास लेंगे, हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वही फैक्टर हमारे पास इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर टाइम आ जाएगा टी, और साथ जब इस इंटीग्रेशन को हटाएंगे तो टाइम के साथ आपने कांस्टेंट लगाना है सी। ये सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को शो करता है, जो आप पहले दिन से देखते आ रहे हैं। अब हमारे पास रह गया लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें थोड़े से रूल्स पर जाना पड़ेगा, मैथमेटिकल रूल्स। उनके लिए हमें क्या करना है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करना है, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को कन्वर्ट करना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन का स्लाइड्स और कॉन्सेप्ट आपने लिटिल बिट कॉन्सेप्ट आपने पिछले केसेस में देखा है, जब हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन स्टडी कर रहे थे, और उसमें हमने जब डिफरेंट कंसंट्रेशन का केस स्टडी किया था तो वहाँ हमने इक्वेशन को पार्शियली डिवाइड किया था, लेकिन वो इक्वेशन आपके पास बहुत सिंपल थी। यहाँ थोड़ा सा आप चेंज देखेंगे। लेट्स सी कि पार्शियल फ्रैक्शन को आपने करनी है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में, तो आप देख सकते हैं कि हम पार्शियल फ्रैक्शन जब भी लेते हैं तो हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन होता है, आपने मिनिमम पावर से हाईएस्ट पावर तक जो है वैल्यू लेकर जानी होती है, और कॉन्स्टेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। जो कॉन्स्टेंट्स हम यहाँ पर लेंगे वो है ए, बी एंड सी, और इनको हम प्रपोज करेंगे, बाद में हम इनको डिटर्मिन करेंगे थ्रू दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को हम पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू रिजॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन में इंटीग्रेशन का साइन तो रहेगा, अब आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन लेना चाह रहे हैं, तो आपने एक दफ़ा पहला कांस्टेंट उसके नीचे ए माइनस एक्स को रखना है, लोएस्ट पावर, और इसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि ये जो सेकंड है दैट इज़ बी माइनस 2x की स्क्वायर पावर। तो पावर 1 से आपने मिनिमम से हाईएस्ट तक लेकर जाना है जहाँ तक है फैक्टर। तो हमें एक दफ़ा b माइनस 2x की पावर 1 लेनी पड़ेगी, जिसके साथ आप b प्लस b कॉन्स्टेंट ओवर b माइनस 2x ले रहे हैं, और फिर दोबारा हम इसको दोबारा लेंगे क्योंकि इसी के साथ आपको स्क्वायर की टर्म मिल रही है। तो तीसरी दफ़ा जो कांस्टेंट आप लिखेंगे वो c होगा, c ओवर b माइनस 2x का स्क्वायर। तो पार्श और साथ आ जाएगा जी इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो dx का फैक्टर। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करेंगे। ये चीज़ आप लोगों के लिए डिफरेंट है क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शंस में हम डिफरेंट कांस्टेंट्स को लेकर डिनोमिनेटर के लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू तक फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। a माइनस एक्स के साथ कुछ और नहीं था, अगर यहाँ पे कोई क्यूब होता तो मैं एक दफ़ा a माइनस एक्स लेती, नेक्स्ट कॉन्स्टेंट के साथ a माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड करती, और उससे नेक्स्ट में c के साथ a माइनस एक्स क्यूब डिवाइड करती, और देन फिर मैं b माइनस एक्स की तरफ चलती। तो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस को रिजॉल्व किया जाता है। अब हमें इसको भी रिजॉल्व करना है। हमने इसका एक्सप्रेशन तो ओपन कर लिया, इसको रिजॉल्व करने के लिए अब आप थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। ये क्वेश्चन हम ऐसे एज इट इज़ रहने देंगे, अब हम इस पर काम करेंगे। तो इधर से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर ओपन करके देखेंगे तो 1 ओवर a माइनस एक्स बी माइनस 2x का स्क्वायर आपके पास। अभी हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर रहे, जस्ट हम इसकी सिंपल फॉर्म ला रहे हैं, जिसको रिजॉल्व करने के बाद हम वैल्यूज़ यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। सो 1 ओवर a माइनस एक्स बी माइनस 2x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a ओवर a माइनस एक्स प्लस b ओवर b माइनस 2x प्लस c ओवर b माइनस 2x का स्क्वायर। अब आप ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, ये जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो तमाम फैक्टर्स के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, जो कि आप इस वक्त देख सकते हैं। दैट इज़ 1 इज इक्वल टू a माइनस एक्स बी माइनस 2x ओवर a माइनस एक्स। तो इसी तरह b के साथ ये वाला फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो गया और नीचे b माइनस एक्स आ गया, और c के साथ ये वाला फैक्टर जब वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे b माइनस 2x का स्क्वायर आ गया। तमाम जगहों पर आपको यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन में a माइनस एक्स कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, दूसरे में b माइनस एक्स की एक पावर कैंसिल हो रही है क्योंकि ये स्क्वायर है, और ये स्क्वायर फैक्टर के साथ ही कैंसिल हो रहा है। तो पीछे एक्सप्रेशन बचेगा वो है हमारे पास 1 इज इक्वल टू a b माइनस 2x का स्क्वायर प्लस b a माइनस एक्स b माइनस 2x प्लस c a माइनस एक्स। सो इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर करेंगे। इसका इस्तेमाल करके हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालेंगे। सो इसके अंदर हमारे पास दो ही कंडीशंस आ रही हैं, या तो a माइनस एक्स हम देख रहे हैं या b माइनस 2x देख रहे हैं। तो आपने इन दोनों कंडीशंस को आप बेसिकली यूज़ करना है वन बाय वन करके।
इज इक्वल टू 0 करके आपने ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालनी है। सो ए माइनस एक्स को अगर हम कंसिडर करें कि ये 0 के इक्वल है, तो यहाँ से हम बड़ी आसानी के साथ x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि x जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू हम a ले सकते हैं। इस बात को अगर आप लेकर चलें और इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें, तो ये आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं कि 1 इज इक्वल टू ए बी माइनस 2x था, तो x की जगह पर आपने a पुट कर दिया और स्क्वायर प्लस b, x की जगह पर यहाँ पे भी आपने a पुट किया क्योंकि हम यही कंसिडरेशन लेकर चल रहे हैं, और नेक्स्ट में b माइनस 2 के साथ a आ गया x की जगह पर। सो इसी तरह नेक्स्ट में प्लस c और a माइनस एक्स की जगह पर a आ गया। जहाँ पर a माइनस ए है वो तो फैक्टर्स आपके पास नॉर्मली 0 हो जाएंगे, 1 माइनस 1 0 हो गया आपके पास। सो ये एक्सप्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे 0 के इक्वल नीचे लिख रहे हैं। और पहला एक्सप्रेशन बच जाता है जहाँ से हम a को आइसोलेट कर लेंगे। 1 इज इक्वल टू ए बी माइनस 2a का स्क्वायर, a को यहीं पर रहने दे तो 1 ओवर b माइनस 2a का स्क्वायर, दैट इज टेक्निकली इक्वलेंट टू दी a इज इक्वल टू 1 ओवर 2a माइनस b का स्क्वायर। सो आप जब भी फैक्टर्स लेते हैं तो ये दोनों का स्क्वायर लेंगे तो इक्वलेंट ही होगा, इसीलिए हम इसको इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास a आ गया है जिसे हम ऊपर पुट करने की सलाहियत रखते हैं। अब हम आएंगे दूसरी कंडीशन पर, जहाँ पर आपने b माइनस 2x को भी 0 के इक्वल लेना है, जो आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं दो जगहों पर। सो b यहाँ से सेपरेट कर लें तो ये 2x दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, वहाँ से आप x को एक साइड पर रहने दें तो 2 जाकर b के नीचे डिवाइड हो जाता है। तो अब हमारे पास x की एक नई वैल्यू आई है जो अगेन उसी इक्वेशन नंबर 4 में आपने पुट करनी है। तो साथ ही आप देख सकते हैं 1 इज इक्वल टू ए बी माइनस 2x की जगह पर अब हमने b बाई 2 पुट किया जो हमने अभी यहाँ से निकाला था स्क्वायर, प्लस b a माइनस b बाई 2, और इसी तरह b माइनस 2x की जगह पर आपने क्या किया b माइनस 2 b बाई 2, और फिर प्लस c a माइनस एक्स की जगह पर b बाई 2 लिखा। अब ज़रा आप गौर करें तो इसको अगर आप जो है एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये 2b माइनस 2b बाई 2 आता है जो 0 हो जाता है। ये भी इसी तरह आप इसमें से एक एक्सप्रेशन इसको ही सॉल्व कर लें तो ये 0 हो जाएगा, तो सारा फैक्टर ही 0 हो जाएगा। प्लस पीछे रह गया सी ए माइनस बी ओवर 2, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन में आइसोलेट करें तो 1 इज इक्वल टू सी ए माइनस बी ओवर 2 आ जाता है। अब यहाँ से आप c के एक्सप्रेशन को निकालने से पहले आप इसका एलसीएम लें तो ये 2a माइनस बी आ जाएगा ओवर 2, तो यहाँ से 2 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इज इक्वल टू सी 2a माइनस बी। अब c को यहीं पर रहने दें तो आपके पास 2 के साथ ये जाकर डिवाइड हो जाता है 2a माइनस बी। इक्वेशन को थोड़ा सा सिमिलर बनाने के लिए हम इसके साथ 2a माइनस बी मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि नीचे वाली पावर उस पावर जैसी हो जाएगी जो हम आगे जाकर पुट करेंगे, तो हमारे लिए कॉमन लेना और इक्वेशन को रिजॉल्व करना आसान होगा। तो जब आप ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को नीचे से, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, जिस तरह आप a में डिनोमिनेटर में 2a माइनस बी का स्क्वायर देख रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। सो आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि c का एक्सप्रेशन हमारे पास 2a माइनस बी ओवर 2a माइनस बी का स्क्वायर बन गया। ये डिनोमिनेटर a जैसा ही है, उसका डिनोमिनेटर भी c जैसा है और सेम है। अब हम इक्वेशन नंबर 4 को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और उसके स्क्वायर्स को ओपन करके देखेंगे। तो यहाँ से हमें b का एक्सप्रेशन निकालना है, उसके लिए हमें ये सारा काम करना पड़ेगा। सो 1 इज इक्वल टू a बी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2bx, स्क्वायर को आपने ओपन किया तो ये एक्सप्रेशन बना। इसी तरह प्लस b ए बी, बीच में जो आप फैक्टर देख सकते हैं, अगर हम पिछले पेज पर आएँ तो वहाँ हमने ये देखा कि ये जो है a माइनस एक्स और b माइनस एक्स को जब आपस में मल्टीप्लाई आप करते हैं तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलता है जो ओपन करके आप देख सकते हैं ए बी माइनस 2ax माइनस बी एक्स प्लस 2x स्क्वायर। सो साथ सी ए माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ से आपने थोड़ी सी कंसिडरेशन करनी है कि हमने बेसिकली फैक्टर निकालना है। एक तो इसमें आप देख सकते हैं इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम एक्स की जो पॉलिनोमियल है वो 4 के फैक्टर के साथ है, और इसी तरह यहाँ पर आ जाएं तो मैक्सिमम पॉलिनोमियल आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ है जिसका कॉफिशिएंट 2 है। सो हम इसमें 2b लेंगे और इसमें क्योंकि मैक्सिमम एक्स स्क्वायर 4 के साथ है तो 4a लेंगे। तो 4a प्लस 2b इक्वलेंट टू 0 हम कंसिडर करेंगे अपनी इक्वेशन को आसान बनाने के लिए। तो 2b आपके पास एक तरफ रहेगा, माइनस 4a इसके इक्वल हो जाएगा। b को यहाँ से आइसोलेट करें तो माइनस 4a के साथ 2 डिवाइड होगा तो b इज इक्वल टू माइनस 2a। अब आपने a का एक्सप्रेशन पीछे निकाला था वो आप यहाँ पुट करेंगे और ये एक्सप्रेशन बनेगा b इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 2a माइनस b का स्क्वायर। इस तरह हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है, b की वैल्यू भी आ चुकी है, c की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को लेकर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे जो अभी हमने पीछे जिसे 3 का फैक्टर दिया। सो इंटीग्रेशन वाला वो एक्सप्रेशन आप एज इट इज़ लिखेंगे और ब्रैकेट्स में आपने देखा था कि हमने a
के नीचे, इसी तरह बाकी फैक्टर्स के नीचे हमने वैल्यूज़ लिखी थी। अब जब a के वैल्यू आप पुट करेंगे तो वो 1/2a माइनस बी का स्क्वायर है, नीचे एज इट इज़ a माइनस एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास b की वैल्यू क्योंकि माइनस के साथ है तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, 2/2a माइनस बी का स्क्वायर ओवर b माइनस 2x। नेक्स्ट में आपके पास c की वैल्यू जो आप ऊपर देख रहे हैं वही पुट करेंगे, 2a माइनस बी ओवर 2a माइनस बी का स्क्वायर ओवर b माइनस 2x का स्क्वायर विद dx। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना है, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ नीचे आएगी। अब अगर आप गौर करें तो तमाम में आपको जो है ये फैक्टर 1/2a माइनस बी स्क्वायर इधर भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। जब आप सीधा करते हैं तो ये सब डिनोमिनेटर में इनके साथ आ जाते हैं। तो आप ये स्टेप बाय स्टेप ओपन करके चेक कर लीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगी। तो तीनों में हमें कॉमन इस वक्त एक ही चीज़ नज़र आ रही है, वो है 1/2a माइनस बी का स्क्वायर, जिसे हम बाहर कॉमन ले लेंगे। उसके साथ बाकी इक्वेशन को एज इट इज़ लेके चलें तो आपके पास ब्रैकेट आ जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आप इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास क्योंकि ये तो फैक्टर बाहर निकल गया तो पीछे आपने इंटीग्रेशन का dx सब पे अप्लाई करना है। तो ऊपर सबके साथ जो है न्यूमरेटर में सब पर dx आ जाएगा, तो dx ओवर a माइनस एक्स, फिर -2, कॉफिशेंट हमेशा बाहर रहता है, कॉमन तो बाहर निकाल लिया। पीछे यहाँ पर ये जो फैक्टर्स हैं ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स कंसिडर होते हैं, तो -2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन के ऊपर यहाँ पर dx ओवर b माइनस 2x आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी देखें तो 2a माइनस बी स्क्वायर तो बाहर चला गया, पीछे रह गया 2a माइनस बी, इसे आपने बाहर रखा और अंदर वाले फैक्टर को dx के साथ b माइनस 2x स्क्वायर को इंटीग्रेट के लिए आपने ओपन किया। अब आपके लिए ये तीनों जो इंटीग्रेशन हैं इनको कैसे ओपन करते हैं उसका आपको अलग अलग मेथड यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो पहला देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन को हमें कैसे सॉल्व करना है। जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो नीचे वाले फैक्टर को ऊपर ले जाएं, तो a माइनस एक्स पावर 1 है, यहाँ +1 है तो ऊपर जाकर -1 हो जाएगी और साथ dx का एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो आपके पास इसी तरह इसमें भी dx साथ आपके पास ये वाला dx आ गया और ये पावर ऊपर गई तो -1 हो गई। अब इसको जब ओपन करते हैं जहन में रहे कि जिसकी भी पावर 1 है या सिंपल है तो उसमें आप नेचुरल लॉग डायरेक्ट पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं, नेचुरल लॉग और ये जो फैक्टर है हमारा एज इट इज़ a माइनस एक्स आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, डॉट लगाकर 1 ओवर पहले a के साथ डिफरेंशियल लेना है ये वाला और फिर x का लेना है। तो a का डिफरेंशियल आप देख सकते हैं कैसे लिया गया है कि d और एक दफ़ा d ऑफ a विद dx, देन फिर आपने dx ओवर dx लिया, तो एक दफ़ा इसको रखा ऊपर, एक दफ़ा इसको रखा और दोनों को dx से डिवाइड किया, तो dx तो कैंसिल हो गया और आंसर 1 आएगा। लेकिन जब आप सेम इफेक्ट को नहीं ले रहे होते एज अ डिफरेंशियल तो वो 0 होता है। तो आप यहाँ पर a का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशियल ले रहे हैं तो ये 0 है। तो नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, ये -1 जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये वैल्यू है जो बाद में हम आगे इस जगह पर पुट करेंगे, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू है। सो नेक्स्ट में आपके पास है जो नेक्स्ट फैक्टर है जिस दरमियान में आप देख रहे हैं वो है dx ओवर b माइनस 2x की इंटीग्रेशन। इसको भी एज इट इज़ आपने ओपन करना है, यानी b माइनस 2x ऊपर चला जाएगा इंटीग्रेशन के साथ, -1 के पावर के साथ साथ dx आ जाएगा। और इसी तरह इसको भी ओपन करेंगे तो नेचुरल लॉग साइन ख़त्म हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस 2x और आपने वही उसी तरह डिफरेंशियल लेना है, पहले b को रखेंगे फिर आप 2x को रखेंगे। जहन में रहे कि 2 को आपने बाहर रखना है और x का डिफरेंशियल लेना है। तो ये dx से तो कैंसिल हो गया लेकिन पहले फैक्टर का वैल्यू तो 0 आएगा और सेकेंड फैक्टर आपके पास 2 है और बीच में माइनस है तो ये आपके पास -2 बनेगा, जो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ पर साइड पर आ जाएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस 2x ओवर 2 ये हमारे सेकेंड फैक्टर की वैल्यू है। थर्ड जो है जी dx ओवर b माइनस 2x का स्क्वायर, हमने पहले दो फैक्टर्स में नेचुरल लॉग का कॉन्सेप्ट रखा जब पावर 1 थी, जब पावर 1 से ज़्यादा हो तो हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। उसमें भी आप यही काम करेंगे कि b माइनस 2x को ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा विद dx। अब आपने पावर रूल अप्लाई करना है। पावर रूल क्या कहता है कि जो भी आपका बेस है उसकी जो पावर है, यानी b माइनस 2x आप लिखेंगे उसकी पावर क्या है -2, उसमें एक तो आपने 1 ऐड करना है खुद से, पावर रूल के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं कि जो भी पावर है उसमें आपने +1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है उस पूरी पावर को। अब यहाँ पावर क्या है -2 + 1, तो आपने नीचे रखा और डिफरेंशियल आपने दोनों का लेना है, एक दफ़ा b का लेंगे विद dx और एक दफ़ा 2 बाहर रखकर dx ओवर dx लेंगे, जैसे आप इसमें और इसमें लेकर आए हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका फैक्टर तो 0
ये -2 और बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज सॉल्व करें तो ये -1 आ जाता है और नीचे वाला भी -1। इसको ऊपर ले जाएं, उसको नीचे ले जाएं तो साइंस भी रिवर्स हो सकते हैं, लेकिन अभी आप एज इट इज इसे ओपन करें, ये -2 है, बाद में इसको ऊपर ले जाएं तो नीचे वाला फैक्टर ये नीचे आ जाएगा, तो आपके पास नॉर्मली ये -2 से 2 हो गया और ये 1/2 b-2x सिंपल आपका रिजॉल्व हो गया आफ्टर इंटीग्रेशन। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, ये भी है, ये भी फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है, ये भी आ चुका है, तो तीनों को इन वैल्यूज़ की जगह पर पुट करें, इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर इक्वेशन नंबर 5 में। तो आप देख सकते हैं कि आपका एक्सप्रेशन कुछ यूँ है कि जब आपने तमाम वैल्यूज़ को पुट किया तो कुछ कैंसलेशंस हो रही हैं यहाँ पर, यानी 2 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी 2 से कैंसिल हो रहा है और फाइनल एक्सप्रेशन हमारा ये बन गया। अब हमने तमाम इंटीग्रेटेड वैल्यूज़ को, जो हमारी एक सिंपल फॉर्म आ चुकी है, यानी हमने पहले जब स्टार्ट ऑफ द पेज आपने देखा था कि राइट हैंड साइड हमने इक्वेशन की तो रिजॉल्व कर ली थी कि सिंपल के टी प्लस सी उसकी इंटीग्रेशन है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम इस इंटीग्रेटेड वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में, जो हम यहाँ एक्सप्रेशन देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, उसकी जगह पर, इस जगह पर आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। सो आप नेक्स्ट में देख सकते हैं कि ये काम कैसे होगा कि आपके पास 1/2a माइनस बी का स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस 2x प्लस 2a माइनस b ओवर b माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज दैट इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद आपके पास इक्वेशन नंबर सी बन जाएगी। अब आपने इसमें बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है, और बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं, जब टाइम 0 होता है तो कंसंट्रेशन x भी 0 होती है। तो इस कंडीशन को ऊपर अप्लाई करें, जहाँ पर x आ रहा है वहाँ 0 पुट करें, जहाँ पर टाइम आ रहा है वहाँ पे भी 0 पुट करें। तो एक्सप्रेशन में देखते जाएं, ये x है तो इधर 0 पुट कर दिया हमने, फिर ये x है तो यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया, इस नीचे x है तो यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया, तो टाइम की जगह पे भी 0 पुट करेंगे तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा c इज इक्वल टू 1/2a माइनस बी का स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a रह जाएगा ये, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b रह जाएगा, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाए कोई भी चीज़ तो वो 0 हो जाती है, प्लस 2a माइनस b ओवर b। अब आपने ये c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें पुट करना है इस जगह पर, तो ये सारा एक्सप्रेशन एज इट इज़ नीचे आएगा, इज इक्वल के साथ के टी आ जाएगा ऐसे, और c की जगह पर आपने ये एक्सप्रेशन उठाकर एज इट इज़ पुट कर देना है। आप थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करते जाना है और इक्वेशन आपके पास सिंप्लीफाई होती जाएगी, लाइक 1/2a माइनस बी का स्क्वायर। अब इधर हम क्या कर रहे हैं, हम इसी तरह एक्सप्रेशन को एज इट इज़ नीचे लेकर आए हैं, और एक काम हमने करना है कि दूसरी साइड पर, जो राइट हैंड साइड पर ये फैक्टर है जो कुछ इस जैसा है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, इसको दूसरी तरफ लेकर आएँ तो ये माइनस हो जाता है। तो एक दफ़ा तो आप सारे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में ही रहने देंगे और इसका जो कॉमन है उसके साथ कॉमन हो जाएगा और ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा और दूसरी तरफ के टी रह जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि 1/2a माइनस बी का स्क्वायर तो कॉमन है दोनों में से, वो आपने बाहर रखा हुआ है, तो जो नेचुरल लॉग वाली वैल्यूज़ हैं उनको थोड़ा अरेंज कर लें, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ऊपर रख लें और जो नेगेटिव वाली है उसे डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो माइनस का साइन ही ख़त्म हो जाता है। यानी b माइनस 2x को ऊपर रखा, a माइनस एक्स को नीचे इसलिए रखा है कि उसके साथ नेचुरल लॉग में माइनस का साइन है, तो डिनोमिनेटर पर जाने के बाद वो साइन ख़त्म हो जाता है। प्लस आ जाएगा 2a माइनस बी ओवर b माइनस 2x, एक एक्सप्रेशन हमारा सिंप्लीफाई हुआ। अब माइनस का साइन है और दूसरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके फिर हम ओपन करेंगे, यानी यहाँ पे भी दो नेचुरल लॉग की वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव वाली b ऊपर और a नीचे, तो साइन ख़त्म हो गया। प्लस 2a माइनस बी ओवर b इज इक्वल टू के टी। अब इस एक्सप्रेशन में आप सारी वैल्यूज़ को ओपन करें, यानी एज इट इज़ आप सब कुछ नीचे लेकर चलेंगे, जहाँ माइनस है ये फैक्टर माइनस के साथ ओपन होगा और ये माइनस प्लस के साथ माइनस हो जाता है, तो ये फैक्टर सारी ब्रैकेट ओपन हो गई। आप नेचुरल लॉग की पहली और दूसरी वैल्यूज़ को एक साथ लिखें और सिंपल वैल्यूज़ को एक साथ कर लें, तो इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा। अब हम इन दोनों को भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक आप इसको ऊपर रखें और इसको नीचे रख के डिवाइड करें, यानी नेचुरल लॉग में ये ऊपर आ जाएगा, आप देख सकते हैं नेक्स्ट में कि 1/2a माइनस बी का स्क्वायर तो सेम ही है, और दूसरी तरफ हमने नेचुरल लॉग b माइनस 2x ओवर a माइनस एक्स के नीचे b ओवर a को डिवाइड किया है, क्योंकि माइनस के साइन के साथ है ये, और दूसरी तरफ आपके पास इन दोनों में आपने जो है एलसीएम ले लेना है b माइनस 2x। तो जब b माइनस 2x को पहले फैक्टर के साथ सॉल्व करेंगे तो इसके साथ b 2a माइनस b आ जाएगा एलसीएम के असूल के मुताबिक, फिर माइनस का साइन है, देन आपके पास b है यहाँ पर, दो b माइनस 2x भी ऊपर आएगा और 2a माइनस b भी साथ आएगा। तो अब इस एक्सप्रेशन में पहले दोबारा लिखें तो 1/2a माइनस बी का स्क्वायर और नेचुरल लॉग, क्योंकि आपके पास ये नीचे चला जाएगा और a जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा a b माइनस 2x और b a माइनस एक्स जब आप इसको सीधा करेंगे। सो साथ वाले एक्सप्रेशन में हम देखें तो 2a माइनस बी माइनस के दोनों तरफ कॉमन बनता है, तो उसे बाहर निकाल लें, पीछे बचेगा b, फिर माइनस
फिर b माइनस 2x। सो अब नेक्स्ट में सारे एक्सप्रेशन को एज इट इज़ लिखें और इसे ओपन करें। सारी इक्वेशन सेम है, सिर्फ ये साइड ओपन करनी है आपने। b माइनस के बाद माइनस b और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2x, तो ये b कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बनेगा एक्सप्रेशन, सारा एक्सप्रेशन अभी भी सेम है, सिर्फ यहाँ पर ये आ जाएगा 2x विद 2a माइनस b। इसको सीधा कर लें तो 1/2a माइनस b का स्क्वायर, ये फैक्टर पहले लिख लें, 2x 2a माइनस b ओवर b माइनस 2x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a b माइनस 2x ओवर b a माइनस x इज इक्वल टू kt। ये है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। जिसे हम गौर से देखें तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है और ये हमें बताती है y इज इक्वल टू mx। c इसमें कोई नहीं है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ग्राफ जब भी बनाएंगे तो टाइम को हम x एक्सिस पे ही लेंगे, जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं। और तमाम फैक्टर्स को जो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मैसिव नज़र आ रहा है ये आप y एक्सिस पर लेंगे। और जब स्लोप आप चेक करेंगे स्ट्रेट लाइन की तो वो आपके ओरिजिन में से पास करेगी, क्योंकि इंटरसेप्ट नहीं है तो आपके पास स्ट्रेट लाइन तो आनी है और वो ओरिजिन से ही पास करनी है। सो आप रेट कांस्टेंट को आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का ये केस भी, जिसमें आप जो है डिफरेंट कंसंट्रेशंस तो ले रहे हैं, सेम कंसंट्रेशन ले रहे हैं दो रिएक्टेंट्स की, डिफरेंट वाला केस आपका इंक्लूडेड नहीं है। सो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपके पास बुक में जो है इस एक्सप्रेशन में चेंज होगा। डोंट वरी, अगर आप शुरू में जैसा कि आपने बी को 2b लिया है और ए को सिंगल रखा है, तो हमारी मर्ज़ी है, हम अगर बी को नहीं ले रहे तो आप 2 को भी डबल ले सकते हैं। आप बी से करें तो आपके पास इस तरह से सॉल्व होगा इक्वेशन, तब भी ठीक है। और अगर आप ए की डबल कंसंट्रेशन को सेम कर रहे हैं और बी को एक ही रख रहे हैं तो तब भी आपकी जो आपकी अकॉर्डिंग टू बुक इक्वेशन नंबर 3 है वही रहेगी। सो किसी भी वे से करें, आपकी जो भी इक्वेशन आएगी वो आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही होगी और ये प्रूव करेगी कि हमारा जो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन विद आइडेंटिकल रिएक्टेंट्स का केस है। So you have to follow each and every step, especially the partial fractions and the integration step, which is new for you. So आपने इसको written practice में कई दफ़ा करना है। And this is all about, next में हम methods को further study करेंगे। Best of luck.